सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। G20 यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह इस वक्त इतिहास में पहली बार अफ्रीकी धरती पर जुटा है। दक्षिण अफ्रीका का जोहानिसबर्ग अगले कुछ घंटों तक दुनिया के भविष्य की दिशा तय करने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार का एजेंडा केवल आर्थिक नहीं है। गरीब और जलवायु प्रभावित देशों के लिए कर्ज राहत और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर अफ्रीका ने केंद्र में प्रस्ताव रखा है। एक तरफ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग जैसे दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस शिखर सम्मेलन को कूटनीतिक तनावों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। क्या आपसी मतभेदों के बावजूद G20 देश एक साझा घोषणा पत्र पर सहमत हो पाएंगे? इन तमाम अपडेट्स और महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधियों पर हमारी रिपोर्ट देखें। जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन, अफ्रीका की आवाज और कूटनीतिक तनाव। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पहली बार अफ्रीकी धरती पर आयोजित हो रही G20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। मेजबान देश ने इस मंच का उपयोग गरीब और जलवायु प्रभावित देशों के हितों पर जोर देने के लिए किया है, जिसमें विदेशी कर्ज से राहत और हरित ऊर्जा के लिए सहयोग बढ़ाना मुख्य मुद्दे हैं। पीएम मोदी का आगमन और स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैसरेक एक्सपो सेंटर में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद सम्मेलन स्थल पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। उद्घाटन सत्र से पहले पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की और आपसी सहयोग पर चर्चा की है। मेजबान की प्राथमिकताएं। राष्ट्रपति रामाफोसा ने उद्घाटन सत्र में एकजुटता, समानता और सतत विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दक्षिण अफ्रीका अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएगा और ये आयोजन अफ्रीका के लिए एक बड़ा अवसर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा गरीब देशों के मुद्दों को विकसित देशों के सामने स्पष्ट रूप से रखने की सराहना की है। प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति और विवाद। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के कारण कूटनीतिक तनाव के बीच शुरू हुआ है। ट्रंप का बहिष्कार। ट्रंप द्वारा दक्षिण अफ्रीका पर एंटी व्हाइट नीतियों का आरोप लगाने के बाद अमेरिका ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद गहरा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप की गैर मौजूदगी पर अफसोस जताया, लेकिन कहा कि इससे वैश्विक संकटों के बीच काम रुकना नहीं चाहिए। अध्यक्षता हस्तांतरण। दक्षिण अफ्रीका ने व्हाइट हाउस द्वारा अध्यक्षता हस्तांतरण समारोह में केवल एक दूतावास अधिकारी को भेजने के निर्णय को अपमानजनक बताया। G20 की सबसे बड़ी चुनौती अब सर्वसम्मति से अंतिम घोषणा पत्र जारी करने पर बनी है। दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया कि अमेरिका अंतिम घोषणा को कमजोर करने का दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने स्पष्ट किया कि दक्षिण अफ्रीका धमकाया नहीं जाएगा और अंतिम घोषणा सभी देशों की सहमति से ही जारी की जाएगी। इन तमाम राजनीतिक तनावों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका का लक्ष्य इससे पहले अफ्रीकी G20 सम्मेलन को दुनिया के गरीब देशों की आवाज को प्रमुखता दिलाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करना है। तो जैसा कि आपने देखा, जोहानिसबर्ग में हो रही G20 समिट सिर्फ सदस्य देशों की बैठक नहीं बल्कि विकसित और विकासशील देशों के हितों का एक बड़ा टकराव भी बन गई है। एक ओर मेजबान दक्षिण अफ्रीका जलवायु आपदा से जूझ रहे गरीब देशों की आवाज को प्रमुखता दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर घोषणा पत्र पर अमेरिका का दबाव और प्रमुख नेताओं का बहिष्कार इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या G20 सर्वसम्मति अपने सिद्धांत को बरकरार रख पाता है या फिर ये सम्मेलन अफ्रीका की प्राथमिकताओं को एक मजबूत वैश्विक मंच देने का सिर्फ एक प्रयास बनकर रह जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।